आपका विदिशा EMT न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। वाटर फिल्टर प्लांट की मशीनरी को किया जा रहा है दुरुस्त। विधायक ने किया दौरा। शीघ्र मिलेगा शहर को नलों के माध्यम से पानी। बाढ़ पीड़ित कई गांवों की लोगों को राशन किट और वस्त्र देने पहुंचे शहर की समाज सेवियों सहित प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों की हो रही है मदद। और बेतवा के पुल से रात्रि में कूदा था एक युवक। सुबह चरण तीर्थ मंदिर के पास मिली लाश। होमगार्ड जवानों ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। बाढ़ के कारण पिछले कई दिनों से शहर की आवाम को नलों के माध्यम से मिलने वाला पेयजल काफी दिनों से बंद था। विधायक शशांक भार्गव द्वारा वाटर फिल्टर प्लांट का दौरा किया गया। बारिश थमने के बाद बेतवा का पानी उतरने पर फिल्टर प्लांट की मशीनरी को दुरुस्त किया जा रहा है। विधायक ने शीघ्र पानी की व्यवस्था बहाल करने हेतु दौरा किया। नगर पालिका सब इंजीनियर भी इस मौके पर उपस्थित थे। ये लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। इस चीज़ को अगर तो अपन बच नहीं दे सकते। सरकार है, मीडिया की भी एक मजबूरी जे पानी जे थोक दो गए लोग जय के डाल रहा है। वो कंटिन्यू चल रही है मोटर, कंटिन्यू जहाँ पंप चल रहा है कंटिन्यू। तो पीनियों होगा तो गलता नहीं है। इनके उस पार सप्लाई शुरू हुई और इतना गंदा पानी आ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि उसे हम बाथरूम में लैट्रिन में भी यूज़ नहीं कर सकते। सुबह मेरे पास लोग आए, इसलिए हम यहाँ आए कि जो भी पानी आए वो साफ़ आए। उसी का इंस्पेक्शन करने में आज आया था। मुझे ये शक था कि इनके पास ब्लीचिंग पाउडर और एलम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में वो पाई गई। जो उपयोगी मात्रा है उतनी नहीं पाई गई, लेकिन रास्ते में अभी एक ट्रक दिखा के जिसमें एलम आ रही है। ये व्यवस्था ठीक कर ली नगर पालिका ने। हमने आज यहाँ के अधिकारियों से निवेदन किया है कि जो भी पानी भेजें शहर में साफ भेजें, क्योंकि पानी से ही बरसात के बाद बीमारियाँ बढ़ती हैं। पानी अगर साफ़ नहीं जाएगा तो कल को डायरिया, पेचिस तमाम बीमारियाँ शहर में फैल जाएंगी। इसलिए मैंने ये भी कहा है कि क्लोरीन का उपयोग ज़रूर करें। क्लोरीनेशन करके ही पानी भेजें, जिससे कि बैक्टीरिया का पूरी तरह से सफाया हो जाए। अफसोस की बात यह है कि 2014 में ये प्लांट बना था 18 mld का। सन 75 में जो प्लांट बना था 5 mld का उस समय, वो आज चालू है। उसकी मोटरें ऊपर पर रखी हुई हैं, लेकिन ये शहर इंजीनियरों का शहर है विदिशा, जिसमें SATI जैसा इंस्टीट्यूशन है। और 2014 में किन इंजीनियरों ने नक्शा बनाया जिनने 1965 की बाढ़ का लेवल भी नहीं देखा, उसके नीचे यहाँ पे ये बना दिया, जिसकी वजह से आज पूरा शहर परेशान है। ये लैक ऑफ नॉलेज है और दिशाहीन विकास के लिए जो कहते हैं हमारे समय विदिशा फेमस है। आज वो दिख गया कि दिशाहीन विकास नेताओं के कहने से मेरे ख्याल से काम हो रहा है। ये बात आज समझ में आई। ये ऊंचा बनना चाहिए था। आज ही हमने इंजीनियर साहब से कहा है, भदौरिया जी से, कि जो आपका मोटर पंप हाउस है इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिफ्ट करना है हमको। और स्टील स्ट्रक्चर पे भी ऊपर हो सकता है 2 मीटर, और वैसे भी हो सकता है 2 मीटर। अगर उठा दिया जाएगा तो कभी ऐसी, भगवान ना करे ऐसी स्थिति बने, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो कम से कम विदिशा वालों को पानी की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब कब तक सप्लाई सुचारू हो जाएगी? अभी लाइन के उस पार 5 mld का इनका चालू है, उसमें से भी मैं समझता हूँ 3-3.5 mld पानी आ रहा है। तो कुछ एरिया में पानी अभी दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कल तक हम
ये पुराना 18 MLD का भी पंप चालू कर देंगे। लेकिन अफसोस ये है कि 18 MLD में से ही बता रहे हैं कुल 9-10 MLD पानी हम फिल्टर कर पाते हैं, यानी टेक्निकल फॉल्ट सब जगह है। इसके बाद इसीलिए विदिशा में पानी की सप्लाई एक टाइम हो रही है। आपको याद होगा कि सरोज जैन अध्यक्ष थी, बसंत जैन साहब उपाध्यक्ष थे, हम दोनों टाइम पर पानी देते थे शहर को, और पानी इतना देते थे कि किसी को कभी कमी नहीं आई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और फिर जब से गुर्गे गुंडों ने राज संभाला है, जब से इस विदिशा में दिक्कत ही दिक्कत है हर चीज़ की। तूफानी बारिश से आई बाढ़ के कारण विदिशा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बंधेरा, बहलोट और सुमेर के गांव में करीब 100 से अधिक घर बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। ग्रामीणों के घरों का सामान व कुछ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। बाढ़ से कुछ लोगों का सब कुछ तबाह हो गया था। आज जिला प्रशासन के साथ शहर के वरिष्ठ समाज सेवियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री सहित वस्त्र प्रदान किए और राशन किट भी भेंट की। एसडीएम गोपाल वर्मा के साथ समाज सेवी और बाढ़ की पार्षद भी पहुंचे थे। आई बाढ़ के कारण संपूर्ण गांव वालों का परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिससे लगभग 60 परिवार के लोग इस त्रासदी से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। एक दिन का राशन भी उनके पास नहीं बचा था। सभी ग्रामवासियों का गेहूं, चना, मसूर, मूंग की दाल सहित अन्य फसलें और सामान भी उनका नष्ट हो गया था। प्राकृतिक आपदा से यह बाढ़ की चपेट में आया था। प्रशासन ने जब इस विषय में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन को बताया तो श्री हजारी कंपनी के सपना राजेश जैन भंडारी परिवार के राजेंद्र संजय भंडारी और अनाज व्यापारी सत्य प्रकाश राहुल अग्रवाल ने गांव के 60 परिवारों को 7 से 8 दिन के भोजन की व्यवस्था कराई। पप्पू आई पप्पू आई कहाँ रहती है बेलौट। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ नदी भर आने से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या नुकसान हुआ? नाज भी गया, खाने पीने का सामान भी गया, कपड़े लत्ते सब कुछ चले गए। पहली बार आपने देखी ये बात? हाँ, हमने पहली बार देखी। नाम बता? बेलौट। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर आज आपके बीच में सहयोग करने के लिए यहाँ कुछ लोग? नदी आ गई थी। नदी क्या हुआ नदी में? नदी छत पे बैठे थे पानी में, सब दो रात गुजर गई। हवा पानी ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे लड़का लड़की हम सब लोग। और फिर सुबह भाई अगन बोट आ गई थी तो बम बैठ के विधि से चले गए थे। बचने की संभावना नहीं आती कुछ भी। तो आप लोगों के इधर क्या खाना वाना बनाने की क्या व्यवस्था बची है? कुछ व्यवस्था नहीं बची। गीलो होगा, नाच पानी गल्ला सब बह गया। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। आज आप किस गांव में आए और किस तरीके की राहत यहाँ पर बांटी जा रही है? आज हम बहलोट गांव में आए हैं। कल हमको एसडीएम साहब ने बताया कि लगभग 60 परिवार हैं यहाँ पर और उनका पूरा गांव पानी में जलमग्न हो गया और कुछ भी राशन, उनका गेहूं खराब हो गया, चावल खराब हो गए और उनको कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। तो साहब ने कहा कि अगर उनके लिए राशन की व्यवस्था हो जाए तो हजारी परिवार ने, भंडारी परिवार ने और सत्य प्रकाश राहुल अग्रवाल जी परिवार ने, हम तीनों ने यहाँ पर 60 किट, यहाँ इनके 60 परिवार हैं, चूँकि 60 किट हमने राशन दिए। उसमें आटा है, मूंग की दाल है, तेल है, मिर्ची, हल्दी, धनिया है, नमक है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, जिससे कि एक हमारी जो बहुत बड़ी मदद तो नहीं है लेकिन एक छोटी मदद है, जिससे कि इनका कम से कम 5-7 दिन के लिए इनके लिए राशन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि इनका जीवन आगे पटरी पे आ सके। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर का पूरे तमाम व्यापारी हों, डॉक्टर भाई, इंजीनियर, सभी इनके साथ हैं। आगे भी कोई भी ज़रूरत इनको पड़ेगी हम लोग आगे इनकी सदैव मदद करेंगे, क्योंकि संकट का समय है और संकट के समय में अगर, क्योंकि किसान भाई हैं ये लोग और किसान भाई हमेशा व्यापारियों से जुड़े रहते हैं, तो अगर इस समय हम लोग मदद नहीं करेंगे तो इनकी मदद कौन करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर है और यहाँ पर आगे भी समाज से भी आगे आ रहे हैं। 2 दिन के भोजन की व्यवस्था भी तुलसी यमुना ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। इस तरह समाज से भी आगे आ जाएंगे। आज के कार्यक्रम से भी समाज के और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इस गांव के लिए और जहां भी विदिशा शहर में, आसपास रामलीला क्षेत्र में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे आकर इस तरह काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता जो सबकी भूख मिटाता है, आज प्रशासन उनकी भूख मिटाने के लिए आया, क्या वजह सर यहाँ पर? 21 और 22 अगस्त के दरमियानी रात जो भारी वर्षा हुई थी और भोपाल क्षेत्र के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भारी वर्षा हुई थी, उसके कारण यहाँ बेतवा में
और यहाँ पास में एक नेवन नदी है। इन दोनों का जहाँ मिलन होता है उस संगम पर ये बहलोट गांव है। बहलोट गांव में प्रायः अधिकांश कुशवाहा समाज के लोग हैं और जब बाढ़ का यहाँ पर तांडव हुआ तब इनके सभी घर पानी में डूब गए। ये घर से अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा और कुछ सामग्री बाहर नहीं निकाल सके। इनका सब कुछ उस बरसात में बर्बाद हो गया। जो बीज थे, फसल थी, खाद थे, या अभी आने वाले त्योहारों के लिए जो इन्होंने मंडी ले जाने के लिए जो गल्ला रखा हुआ था वो सब इनका बर्बाद हो चुका है। आज इतना दिन हो गया है, इनके घरों में इतना कीचड़ है कि 2-4 घरों को छोड़कर शायद कोई चूल्हा भी अभी नहीं जला पा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज के हमारे राजेश जैन जी और ये जो भंडारी जी हैं और माहेश्वरी जी, पार्षद भी यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के सपना जैन मैडम, ये सारे लोग यहाँ मदद करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ इन्होंने आज 5 किलो आटे के साथ अन्य सामग्रियों की एक किट प्रदाय की है। कलेक्टर साहब ने कपड़े की व्यवस्था इंदौर से कराई थी, वो टी-शर्ट्स आज यहाँ पर अभी बांटे गए हैं सभी लोगों को। और प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो भी मदद हो पा रही है वो कर रहे हैं। खाने का यहाँ पर एक शिविर चल रहा है। अभी यहाँ से आज जो है शाम के बाद से दानदाता तुलसी यमुना सेवा ट्रस्ट, विट्ठल दास माहेश्वरी जी के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इसके, उनकी तरफ से 2 दिन तक यहाँ खाना इनको खिलाया जाएगा। शासन के द्वारा 50-50 किलो गेहूं का प्रत्येक परिवार को और सहायता स्वीकृत हो चुकी है, जो कल से इनको इनकी कंट्रोल की दुकान से प्राप्त हो जाएगा। और मंगलवार या बुधवार को सीएम साहब एक क्लिक में इनकी जो नुकसानी हुई है आरबीसी 64 में जो प्रावधान है उसकी राशि इनके खातों में डाल देंगे। ये जो हमारे किसान भाई हैं अपने आप को दुखी और पीड़ित ना समझे, सारा समाज उनके साथ है, शासन उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है और उनकी मदद करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही वो इस दुख से उभर जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सामाजिक स्थिति वापस सेटल हो जाएगी। यही हम शुभकामनाएं करते हैं और लगातार सेवा में लगे। शनिवार की रात्रि में रईस मंसूरी ने बेतवा में छलांग लगा दी थी। रात्रिकालीन होमगार्ड जवानों द्वारा रेस्क्यू किया गया था। सुबह विशेष तैराकों द्वारा लाश को ढूंढा जा रहा था, तभी चरण तीर्थ मंदिर के पास मृतक की लाश मिली। होमगार्ड जवानों द्वारा मृतक की लाश को जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक के परिजन और होमगार्ड जवानों ने दी जानकारी। बोट हम पलटी करेंगे, बोट हम दादा हमारा पहला कर्तव्य है, जहाँ डूबी जहाँ से गिरा वहाँ ढूंढो। अब हमने बोट किनारे क्यों लगाई थी? करने के लिए आए, रेस्क्यू चल रहा था। उसी बीच यहाँ से छोटे पुल से जाते हुए इस पार से उस पार क्रॉस होने वाले व्यक्तियों ने देखा तो उन्होंने बताया हमें। हम नाव इस तरफ ला रहे थे, इस तरफ रेस्क्यू करने के लिए। मेरा नाम अनिल आर्मो, हवलदार अनुदेशक होमगार्ड विदिशा। मृतक का नाम क्या है? रईस खान मंसूरी। कब डूबे हुए थे? ये कल की घटना है, समय का तो पूरा पता नहीं है, लेकिन कल की घटना है, रात की घटना है। ये लोग थे मतलब क्या नाम था इनका? रईस खान मंसूरी, पिता का नाम था नन्नू खान मंसूरी। किस स्थान पर रहते थे? ये झन्निया के हैं रहने वाले, यहीं के रहने लगे थे हमारे मोहल्ले में, बेस दरवाजे में। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में इनके भाई हैं, पता नहीं कहाँ रहते वो तो, माँ बाप भी हैं, बीवी अभी इनकी 5 महीने पहले ख़त्म हो गई थी। क्या लगता है, बार बार लोग कह रहे थे कि गाड़ी स्कूटर उनने चालू हालत में छोड़ के छलांग लगाई, तो आपका माना क्या? हाँ, आत्महत्या टाइप की। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन मौके पर नीमताल गांधी चौक से यातायात के नियमों के पालन हेतु संदेश रैली के माध्यम से दिया गया। रैली यातायात विभाग के कार्यालय तक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। एसपी मोनिका शुक्ला ने दी जानकारी।
सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रदेश में सभी जगह मनाया जा रहा है। आज इसका समापन था। इस समापन में सभी पुलिसकर्मी हम लोगों ने एक वॉकेथॉन आयोजित की, जिसमें यातायात को सुधारने के संदेश थे और सभी से आग्रह था कि यातायात नियमों का पालन करें। इसीलिए ये मैराथन या इसे वॉकेथॉन भी कह सकते हैं, आयोजित की गई थी। शनिश्चरी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं ने बेतवा के घाटों पर पुराने वस्त्र और जूते चप्पल त्याग कर दिए थे। बेतवा की घाट पर गंदगी और अव्यवस्था का आलम व्याप्त होने से घाट के पुजारी ने असंतोष जाहिर किया। वहीं उन्होंने कहा कि घाटों की साफ सफाई तो करते नहीं और अव्यवस्थाएं फैला देते हैं, जो कि गलत है। ये कहेंगे कि यहाँ पे आकर साफ सफाई तो अलग है, उस सफाई करना तो अलग हुआ, उसको प्रदूषण से बचाने की अपेक्षा और उसमें प्रदूषण फैलाने वाला सामग्री यहाँ छोड़ते हैं। इस तरीके से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता, न शनिदेव होते हैं, न हनुमान जी होते हैं, न कोई देवी देवता नहीं होता। ये आस्था अगर है तो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। आप अपने करिए और एक जगह पटक दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो पूरे घाट में पटक दिया। आज 20 साल के अंदर इतना ज़रूर कंट्रोल हुआ, नहीं तो नदी में पूरा डंप होता था। बड़वाला घाट है जी। कौन सा? बड़वाला घाट है, बेतवा नदी। तो यहाँ पर दिख रहा है ये जो यहाँ पर जो कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं बेतवा तट पर पवित्र नदी के किनारे, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये जो शनि जी कल अमावस्या थी, कल जो था वो शनि की अमावस्या। लोगों की आस्था है कि शनि उससे उतरता है। ऐसा नहीं है कि शनि उससे उतरता हो। फिर नए कपड़े या नई वस्तु कोई नहीं छोड़ता, काम की वस्तु कोई नहीं छोड़ता। ये इससे जो है और प्रदूषण बढ़ रहा है और गंदगी बढ़ रही है। ये जूते छोड़ने से, कपड़े छोड़ने, ऐसा कहीं नहीं वेद में लिखा है कि आप कपड़े छोड़ें या आप जूते छोड़ें। रायसेन जिले की सिलवानी का रहने वाला एक युवक जिला मुख्यालय आया है, जहां उसने एसपी को ज्ञापन के माध्यम से बताया उसके पड़ोसियों द्वारा हेराफेरी कर छल कपट द्वारा उसके दादा और पिता की जमीन पर धांधलाई कर केसीसी बनवा कर करीब 9 लाख रुपए का लोन लिया था। उसके बाद उन्होंने ना जाने कैसी हेराफेरी की तो वही लोन 21 लाख का हो गया। यह मामला विदिशा की एक्सिस बैंक का है। व्यथित युवक ने एसपी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और दोषियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। सिलवानी जमुनिया जी। क्या किया है यहाँ पर? जी मैं यहाँ पर एसपी साहब को एक आवेदन देने आया हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ? एक्सिस बैंक से मैंने लोन लिया था दलालों द्वारा बताया गया मेरे को 9 लाख का लोन, लेकिन उन लोगों को फ्रॉड करके 21 लाख का लोन निकाल लिया। लोन किसने लिया था? आप लिया था? बाप पिताजी? मेरे दादाजी ने लिया था। दादाजी कब लिया था लोन? 2020 में। अच्छा, वो कहाँ है आप? वो गुजर गए दादाजी। कब गुजरे? वो 2021 में। और आपके पिताजी? वो भी गुजर गए। तो लोन किन ने आपको दिलवाया था और कौन कितनी ज़मीन पे था? मेरे 25 एकड़ ज़मीन है, ये ग्राम सागर में, तहसील गैरतगंज। तो यहाँ पर इन लोगों ने कौन लोग हैं वो जिन्हें आपने दिलवाया था? 4 लोग हैं। एक का नाम है रोहित अहरवार, दूसरे का नाम है भाई साहब गौर, तीसरे का नाम है प्रमोद पंडित मिश्रा और चौथे का नाम है रेवाराम आदिवासी। कितना लोन लिया था? मैंने तो लिया था 9 लाख का, लेकिन इन्होंने 21 का करा लिया धोखे से। जी, मेरे दादाजी को बातें करा के और बोलते थे रायसेन में केस हो रहा है। मेरे दादाजी को रायसेन में बिठालते थे और पता नहीं कैसे करके विदिशा में लोन ले लिया। अच्छा, तो ये बात आपको कब पता पड़ी? जी, मेरे जब बैंक रिकवरी के लिए आई तब मुझे मालूम चला कि मेरे पास 21 लाख का लोन है। बैंक रिकवरी में क्या बताया कर्मचारी ने? उन्होंने बताया कि आपके पास 21 लाख का कर्ज है, आप इसको चुका क्यों नहीं रहे। तो मेरे को तो जब ही चक्कर आ गया तो गिर गया था। तो जब 10 मिनट बाद मेरे को होश आया तो उनसे बात हुई। इसके बाद मेरा भाई भी मेरे से बहुत लड़ा, सब कुछ हुआ। तो जब मैंने बैंक से जानकारी ली तो बोले आप मैं आ जाना विदिशा, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। विदिशा गए थे? जी, विदिशा गया था। वहाँ वो लोग उन्होंने बोला हाँ आपका 21 लाख का लोन है। तो मैंने बोला स्टेटमेंट दिखाओ, तो स्टेटमेंट मांगा तो देखा तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है पूरा। तो मैंने कहा ये केस है हुआ? बोले हमें मालूम नहीं है, जिसका मोबाइल नंबर है। शिकायत करना चाह रहे हैं? जी, मैं शिकायत करना चाह रहा हूँ। जी, मैं यहाँ एसपी साहब के यहाँ आया था। शहर के धर्म प्रेमियों द्वारा नंदोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया और शहर में नंद उत्सव के गीत गाते हुए निकले। वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने नंदोत्सव धूमधाम से मनाया।
आज की खबरों को देते ही पर विराम। आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़।